हेलो एवरीवन, देखिए आरपीएफ की क्लास के लिए हमने मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। और देखिए जो क्लास 1 थी उसमें हमने रूल्स और जितने भी फॉर्मूले डेफिनेशंस थी वो सारे करवा दिए। तो मैथ्स की क्लास 1 में आपको रूल्स फॉर्मूले वगैरह करवा दिए। आज उनका एप्लीकेशन हम बताएंगे क्लास 2 में कि वो चीज़ें इसमें कैसे यूज होंगी। ठीक है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं और जिनकी मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई, तो उनके लिए बेसिक से हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। और आरपीएफ का हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ पूरा समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपको वो रूल्स और फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। देखिए पहले हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाया था और उसका इसमें देखिए कैसे एप्लीकेशन होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे विच नंबर इज डिविजिबल बाई 3, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो इसके लिए आपको 3 का रूल याद होना चाहिए। ठीक है, तो 3 का रूल क्या था कि सारे नंबर को अलग अलग अगर ऐड कर दिया जाए और वो 3 से डिवाइड होगा तभी वो नंबर डिवाइड होगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें ए ऑप्शन 5 4 1 3 2 6 है। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी है तो इसलिए हम सबको क्या करेंगे, प्लस करके देख लेंगे। तो देखिए 5 और 4 9 और 1 10, 3 13, 2 15, 15 और 6 21, ये टोटल आ गया 21। ठीक है, यानी 21 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो उससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं कि सेकंड नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 14 और 6 20 27 28, 28 और 3 31। ठीक है, और 31 डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा और ये डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे तो अगर एक डिवाइड हो जाता है तो बाकी भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं आपको आपके बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ, इसलिए हम A to Z आपको सारे पॉइंट बताएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका। सेकेंड है विच नंबर इज डिविजिबल बाई 4, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 हो या फिर वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें देख लेते हैं कि 4 से डिवाइड करना पूछा गया है। तो 94 देखिए क्या 4 से डिवाइड होता है, ये डिवाइड नहीं होता है इसलिए ये नहीं होगा। और 72 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमें रूल्स पता होंगे तो हम देखकर भी आंसर टिक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार। द नंबर दिया है और उसमें भी जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। कंडीशन दे दी है कि जो भी नंबर है वो 9 से डिवाइड होता है तो स्टार की वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, सभी को प्लस करके अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी 9 की दे दी है, अब क्या करना है, इसमें सारे नंबर को प्लस करके देख लेंगे जो गिवन नंबर होंगे। तो देखिए ये 10 हो गया, 17 हो गया, 17 और 10, ये देखिए 27। ठीक है, 27 28 29, 29 और 5 34 हो गया इसका टोटल। ठीक है, टोटल हो गया 34। अब 34 में कम से कम क्या जोड़ें, मतलब स्टार भी तो था, क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए। यहां पर भी देखिए लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे ना, 9 का टेबल पढ़ लेंगे। 9 का टेबल क्या होता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा, यहां पर 2 अगर आ जाएगा, 9 चौक 36 हो गया ना, टोटल 36 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 9 का टेबल ऐसा पढ़ो कि ये पूरा कैंसिल हो जाए। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 हो गया।
ठीक है, तो 9 4 से 36 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 34 तो था ही ऑलरेडी, यानी क्या कम से कम ऐड करें कि 36 हो जाए, तो 2 ऐड करें, यानी कि स्टार का आंसर क्या हो गया 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इज नंबर 4832718 डिविजिबल बाई 11? क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा? लेकिन इसमें देखिए 4 ऑप्शन आते हैं जिसमें आपको पता करना होता है कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा, लेकिन हम आपको डिविजिबिलिटी रूल के एप्लीकेशन सिखा रहे हैं इसलिए हमने डायरेक्ट इसको दे दिया। अब ये समझ लीजिए कि 11 का रूल क्या था, एक एक नंबर को छोड़ करके हमें ऐड करना था, फिर दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर 0 या 11 आता है तो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिजिट हम लिख लेते हैं 4832718। ठीक है, ये पूरी ऐसी उतार ली। अब यहाँ क्या लिखेंगे 4 + 3 + 7 + 8। ठीक है, अब ये टोटल कर दें, 7 दूनी 14 15 हो गया, 15 16 17 18 हो गया, 18 19 20 21 22 हो गया टोटल। ठीक है, इसको टोटल करिए, 8 और 2 10, 8 + 2 और +1, तो कितना हो गया ये 8 2 10 से 11, यानी एक एक नंबर को छोड़ के प्लस किया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 11, 11 आ गया। और क्योंकि देखिए आप कंडीशन क्या थी, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 11 आ गया, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 * 5 4 8 इज डिविजिबल बाई 3 फाइंड स्टार। अगर कोई नंबर दिया है और इसमें यहाँ स्टार दिया है, कंडीशन दी है कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो स्टार की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे इसको, 3 की डिविजिबिलिटी थी, सबको प्लस कर देंगे। मैं एक बार लिख देती हूँ, देखिए इसको प्लस करिए, ये हो गया 6 4 10, 10 और 8 18। ठीक है, 18 में क्या जोड़ें, 18 में क्या जोड़ें कि 3 से कट जाए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि हमेशा लीस्ट वैल्यू ही आंसर होता है। तो अगर यहां पर आप डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया है, अब 18 जो है वो पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी स्टार की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल 18 है और 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो स्टार का मतलब 0 हो गया। बट अगर 0 ऑप्शन में ना दिया होता, ठीक है, तब हम यहाँ क्या ऐड करते, 3 18 में कुछ भी जोड़ते कि जो 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो या तो 0 ऐड कर दें या 3 ऐड कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आगे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, बट इस केस में आंसर क्या आएगा 0। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9? कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होते हैं? अब हमने जब आपको बेसिक रूल लिखवाए थे तो इसमें लिखवाया था 3 और 9 का रूल एक जैसा है, सबको प्लस करके देख लेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो 3 से होगा, 9 से होगा तो 9 से होगा। अब एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, जो 9 से डिवाइड होगा वो 3 से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि 9 के फैक्टर 3 × 3 होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सबको प्लस करके देख लेना है। तो देखिए 3 3 6 3 3 9, ये इसका टोटल हो गया 9। फिर इसको टोटल करिए, 3 3 6 3 3 9 और 1 10, तो 12 हो गया। ठीक है, फिर इसको टोटल करिए, 7 4 11 11 और 3 14 और 4 18 हो गया इसका टोटल। ठीक है, इसको टोटल करिए, 5 6 6 3 9, इसको टोटल कर लीजिए, ये हो गया 8 2 10 6 16 18 19 20 21 हो गया। ठीक है, 5 4 9 9 और 3 12। अब इसको आइए, 6 दूनी 12 और 6 3 18 हो गया इसका टोटल, 7 7 14 7 3 21 हो गया। ठीक है, 8 9 10 5 15 और ये हो जाएगा आपका 16 और 6 22 23 24। देखिए हमने क्या किया, सबका टोटल लिख लिया। टोटल क्यों लिखा सबका, क्योंकि 3 और 9 का रूल वही होता है कि सबको प्लस करके देखना पड़ेगा। अब आपको निकालना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से तो डिवाइड होते हैं बट 9 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो पहले 9 की डिविजिबिलिटी देख लो, उसको क्रॉस कर दो, जो बचेंगे वो काउंट कर लेना।
तो 9 वाले देख लो कौन कौन से हैं। ये 9 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1, ठीक है, 9 दूनी 18, ये कैंसिल हो जाएगा। जो जो 9 से कैंसिल हो रहे हैं उनको हमने कट कर दिया, ठीक है। अब जो डिजिट बची है वो 9 से कैंसिल नहीं होगी लेकिन 3 से तो होगी। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आ गया? 6 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से तो कटते हैं लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 7 9 11? कौन सा नंबर है जो इन सारे नंबर से कट जाता है, चाहे वो 3 से हो, 7 से हो, 9 से हो या 11 से हो, ठीक है। तो हम इसको बाई ऑप्शन कर सकते हैं। बाई ऑप्शन कैसे करेंगे कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और 4 ऑप्शन में आप क्या करके देखेंगे, पहले 3 और 9 का तो देख लेंगे, क्यों? क्योंकि जैसे प्लस करेंगे तो दोनों का पता चल जाएगा। तो इसमें करके देख लो, ये हो गया 9 दूनी 18, इसका हो गया टोटल 18, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले और आगे कर लेते, देखिए अभी 18 टोटल हो गया, इसको ये हो गया आपका 9 10 7 17 18 19 20, इसका टोटल हो गया 20, ठीक है। तो 20 हो गया, इसका मतलब है कि ये तो कटेगा नहीं, तो क्रॉस हो गया यहीं पर। अब इसके बाद देखिए 7 3 10 9 19 20 21, टोटल 21 हो गया। अब देखिए टोटल तो 21 हो गया, 9 और 7 दोनों से कटेगा, ठीक है। तो यानी कि एक क्रॉस तो यहाँ पर हो गया। अब दूसरा, अब ये दोनों हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। 9 से कटे, 3 से कटे, तो ये 9 से भी कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ये 9 दूनी 18 9 3 27, 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो यानी कि ये भी क्रॉस हो गया, फिर तो और इजी हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा है कि 3 7 9 और 11 से कटे, तो 9 और 3 के लिए हम टोटल करके देख लेंगे। तो टोटल में जो था, एक तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये नहीं कट रहा है ना 9 से और ना 3 से, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि टोटल अगर 21 आया है तो 21 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि अब ये दो बच्चे आपके, अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 11 की क्या डिविजिबिलिटी थी? 6 और 9, इनको जोड़ा 15, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ गया, यानी ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो अब हम बी को चेक कर लेते हैं। तो बी को कैसे चेक करेंगे? ये दोनों जो हैं, ये हो गया 9 और 9 में से 9 माइनस करा तो 0 आ गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि ये इससे कट रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या देख लिया? 3 9 और 11। अभी हमने 7 का नहीं देखा, लेकिन अब इस ऑप्शन से ये क्लियर है कि अगर 3 कट चुके हैं तो जो चौथा बचा है वही आंसर है, ठीक है। तो इस केस में आपको चेक भी नहीं करना, लेकिन 7 की जो डिविजिबिलिटी थी वो क्या थी, अगर होता तो कैसे चेक करते। अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल अलग से लेकर के बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है 343 क्या 7 से डिवाइड होगा? तो हमें इसका रूल क्या था कि लास्ट नंबर को डबल कर लीजिए और बचे हुए नंबर से माइनस कर दीजिए, यानी 34 में से इसका डबल माइनस कर दिया, ठीक है। तो यह आ गया 28। अब 28 अगर 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरी डिजिट 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो 28 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 343 इज डिविजिबल बाय 7 कंप्लीटली, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन को अगर बाई ऑप्शन करेंगे तो क्रॉस होने के बाद हमारे पास डिजिट कम बचती है, जिससे हम फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ p व्हेन 4864 into 9p2 is divisible by 12। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आया भी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख लो करेंगे कैसे इसको। 4864 into 9p2 डिवाइड बाई 12 है, 12 से डिवाइड होता है, 12 के फैक्टर कर दो तो 12 के फैक्टर क्या हो गया? 4 into 3 है, 3 into 4 एक ही बात है, ऐसे लिख दिया। अब हम इसे कैसे चेक करेंगे कि ये वाली जो डिजिट है क्या ये 3 से कटेगी? अब 3 का रूल क्या था? 3 का रूल था सबको प्लस करके देखना, तो सबको प्लस करके देख लें। ये हो गया 10 8 18 19 20 21 22 हो गया टोटल। और 22 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता,
ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 4 की डिविजिबिलिटी देखिए, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, इसका मतलब ये पूरा तो है 4 से कट गया, यानी कि जो बचा हुआ है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब यानी कि इसको हमें इसके साथ देखना है। तो अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो इसका टोटल क्या होगा, 9 और 2 11। 11 में कम से कम क्या जोड़ें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 11 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 12, और 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इज 52563744 डिविजिबल बाई 24। अब देखिए, हमने आपको बताया था ना कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने 11 तक आपको बताए थे, फिर आगे कैसे करते हैं वो भी हमने आपको समझाया। अब ये देखिए कि अप्लाई कैसे करना है, कि जैसे 52563744 है और यहां पर कर दो फैक्टर इसके 8, बल्कि यहां लिख दो 8 × 3। अगर ये दोनों इस दोनों से कटेंगे, मतलब ये वाली डिजिट अगर इन दोनों से कट जाती है तो डिविजिबल होगा 24 से, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इनको सबको प्लस करके देख लो। 7 3 10, 6 4 10, 20 20 4 24, और ये हो गया 29 29 30 31 31 और 5 36 हो गया। 36 जो है वो 3 से कट जाएगा और 8 से ये कट जाएगा, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टेंथ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। 4 की पावर 61 प्लस 4 टू द पावर 62 प्लस 4 टू द पावर 63 प्लस 4 टू द पावर 64 इज डिविजिबल बाय दीज आर ऑप्शंस। ठीक है, अब ये कैसे करना है, 4 की पावर 61 को ले लेंगे कॉमन, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। ठीक है, तो 4 की पावर 61 ये टोटल करके देख लीजिए 85। ठीक है, और 85 के अगर हम फैक्टर कर देंगे तो 17। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये इवन नंबर है तो 0 यानी कि 10 से तो कटेगा ही, 5 से भी कैंसिल होगा, 17 से भी होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे फैक्टर करके हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चन आपको ऐसे बताए जो आपके रूल्स पे बेस्ड थे, कि अगर रूल अगर आपको बता दिए, आप याद कर लेंगे तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं इसके आगे आपको करवाऊंगी, टोटल बेसिक से करवा रही हूँ। क्लास 3 भी नंबर सिस्टम की होगी। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके बाद जो है यूनिट डिजिट पे करवाऊंगी। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, और आपको अगर आरपीएफ की क्लासेस चाहिए तो आरपीएफ की प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको पूरा कोर्स उसमें मिल जाएगा। तो चलिए क्लास ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।